बारिश की आस में जून, जुलाई, अगस्त बीत गए। वर्षा ऋतु वापस लौटने की तैयारी में है, लेकिन इस बार खेतों में न हरियाली है और न ही किसान दिख रहे हैं। कांस के फूल खेतों के मेढ़ पर सफ़ेद रंग की चादर बिछा चुके हैं। सदियों पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, फूले कांस सकल मही छाई, जीमी वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अर्थात कांस के फूल आ गए तो बरसात खत्म हो गई। इसलिए मौसम विभाग अब जो भी अनुमान लगाए, पर एक बात स्पष्ट है कि इस बार पूरा झारखंड भयंकर सूखे की चपेट में पहुंच चुका है। राज्य भर में कहीं धनरोपनी 10%, कहीं 20%, तो कहीं 30% हुई है। रोपनी के लिए तैयार बिचड़े सूख चुके हैं। कुछ किसानों ने इस उम्मीद में बोरिंग चलाकर खेतों में बिचड़े लगा दिए थे कि मानसून के अंत में यदि कुछ बारिश हो जाएगी तो कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। अगस्त महीने में तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया है। हालात इतने खराब हैं कि कुएं, हैंडपंप, बोरिंग के जलस्तर काफ़ी नीचे चले गए हैं। गांवों में बिजली भी मुश्किल से 3 से 4 घंटे रह रही है। बारिश की आस में आसमान की ओर टकटकी लगाए किसान भी अब निराश हो चले हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। उन्हें चिंता सताने लगी है कि महाजन और बैंक से लिए कर्ज कैसे चुकाएंगे, मवेशियों को साल भर चारा कहाँ से खिलाएंगे, साल भर खुद क्या खाएंगे, घर कैसे चलेगा। सुखाड़ की स्थिति का आकलन करने के लिए नवभास्कर की टीम राजधानी रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर चानो प्रखंड के पतरातू गांव पहुंची। इस गांव में हम लोग इसलिए आए क्योंकि यह जिले का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ की आबादी 10,000 से अधिक है। इस गांव के लोग पूरी तरह कृषि पर ही निर्भर हैं। यहाँ की सब्जियां देश के महानगरों के अलावा नेपाल और बांग्लादेश तक जाती हैं, लेकिन इस बार धान की रोपनी तो हुई ही नहीं है। जो सब्जियां खेतों में लगी थी वो भी बारिश नहीं होने के कारण सूखने लगी हैं। आइए गांव के प्रगतिशील किसान और समाजसेवी अमरनाथ कुमार से जानते हैं स्थिति कितनी भयावह। पतरातू गांव रांची जिला का सबसे बड़ा गांव, इसमें 16 वार्ड है और 10,000 आबादी है। इस गांव के 100% लोग कृषि पर डिपेंड हैं। सभी लोग खेती बाड़ी करके अपना जीविका चलाते हैं। खेती बाड़ी करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं और खेती लगाते हैं। धान की खेती लगाए हैं, बिचड़ा लगाए हैं और बारिश नहीं होने के कारण धान पूर्णतः सूख गया है। इसका प्रभाव किसान को डबल हो जाएगा, क्योंकि एक फसल जब होता है तो उसी फसल से किसान दूसरा फसल खेती लगाता है, अपना जीविकोपार्जन करता है, स्टोरेज करता है। और इस साल की जो स्थिति है, धान का फसल तो बिल्कुल बर्बाद है। बचा खुचा जो सब्जी की खेती इस गांव में हम लोग करते हैं, और सब्जी की खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जिससे बारिश नहीं होने के कारण कुएँ का जल स्तर पूरा ड्राई हो गया है। थोड़ा बहुत अगर बोरिंग से सिंचाई करते हैं किसान, तो स्थिति क्या है कि बिजली की आँख मिचौली के कारण बोरिंग से भी किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं और किसान बेहद परेशान है। कृषि के लिए लोग बैंक से लोन लेते हैं, उसी लोन से खेती करते हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, अपना भरण पोषण सारा जीविका खेती से करते हैं और उनका स्थिति बेहद ही ख़राब है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसी जगहों पर आना चाहिए। सिर्फ एसी रूम में रहने से किसान की स्थिति आपको पता नहीं चलेगी। विधानसभा और सचिवालय में आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, गांव की ओर आप पहुँचें और देखें कि किसानों की क्या स्थिति है। और यदि किसानों को अविलंब सहयोग नहीं किया गया तो किसान सुसाइड करने लगेंगे, आत्महत्या करने लगेंगे। इनके सिवाय उनके पास दूसरा चारा नहीं होगा। क्यों इसी गांव के किसान जट्टू भगत कहते हैं कि पानी नहीं आने से हम लोगों का सब कुछ खत्म हो गया। पूरे खेती चौपट है, पानी उनी भी नहीं कर रहा है, तो क्या करें। हम लोग का तो सब खत्म हो गया। पतरातू गांव के ही कुछ और किसानों से नवभास्कर के विशेष संवाददाता प्रदीप गुप्ता ने बात की। बताइए।
सुनिए इस वे क्या जबरदस्त सुखाड़ के बारे कह में रहे क्या हैं। कहना है आपको? इस वर्ष तो जैसा सूखा हुआ है जो कि हम अपने याद से कभी देखे नहीं हैं, जैसा सुखाड़ी हुआ है। ऐसा सूखा कब देखे थे आप? अब तो 13 साल की उम्र से खेती बाड़ी कर रहे हैं। थोड़ा इस हुआ था 1966 में हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था जैसा कि इस बार सुखाड़ी हुआ है। अच्छा, पतरातू तो बहुत बड़ा कृषि उत्पादक गांव है। आप बताइए कि यहाँ लगभग धान का खेती कितना किसान लोग करता होगा और कितना एकड़ में होता होगा? लगभग 5,000 एकड़ में यहाँ धान खेती होता है और किसान 10,000 का संख्या होगा पूरे किसान। तो वो सब धान का खेती बिल्कुल नहीं हुआ? नहीं, इस बार तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। सब सुखाड़ी पड़ गया, सब देख रहे हैं बिचड़ा उचड़ा सब जल गया है, खेती बाड़ी सब बंजर पड़ल है। जोताई जिसमें जितना लगा है वो सब भी पूंजी किसान लगाया सब भी ख़त्म। तो और सब्जी खेती क्या क्या प्रभावित हुआ बारिश नहीं होने से, पानी नहीं रहने के कारण? यहाँ विशेष होता है फूल गोभी, बंद गोभी, फरसबीन, सीम, अदरक, मिर्चा और अन्य फसल बहुत सा है जो कि उसमें सबका नुकसान हुआ है। तो आप लोग सरकार से कुछ मांग करते हैं क्या सुखाड़ के लिए? आप लोग कुछ राहत चाहिए कुछ नहीं क्या? देगी सरकार, नहीं देगी तो हम लोग इतना लोन कर्ज में है, वो सब कर्ज हम लोगों को कहाँ से दे पाएंगे सरकार? अच्छा, किसान कैसे खेती बाड़ी कैसे करते हैं? उनके पास अपना पूंजी है या लोन लेते हैं? कैसे करते हैं वो लोग? तो किसान है कि अपना कुछ ई फसल हुआ 2 पैसा हो जाता है तो अगला फसल में उसको लगा देते हैं, उसमें नहीं हुआ तो फिर लोन कर्ज कहीं महिला ग्रुप से लेना पड़ता है, कहीं सरकारी सुविधा बैंक से कर्ज लेकर करते हैं। तो इस बार तो खेती हुआ नहीं। जैसे इस बार खेती धान का खेती होता था तो अगले फसल के लिए पूंजी लगाते थे, तो कैसे करेंगे किसान अब? अब तो बहुत दिक्कत है, समस्या हो गया है। और इसके आगे तो अभी अब सरकार जो मदद देगी उसी के आधार पर खेती होगा, नहीं तो यहाँ का किसान पूंजी लगाते लगाते तो सब उसका ये हो गया, ख़त्म हो गया। जो आज तक ऐसा सुखाड़ नहीं देखे कभी। मेरा आयु 56 वर्ष है, लेकिन मैं कभी ऐसा सुखाड़ नहीं देखा। पानी के लिए कुआं में पानी भी नहीं है, बोरिंग भी सूख गया है। सब किसान यहाँ तराहीमाम कर रहा है पानी के लिए। बिजली का क्या स्थिति है? बिजली तो यहाँ रहबे न करता है। दिन भर में 4 घंटा रहा नहीं तो बिजली का तो बहुत ही दिक्कत है। अब धान का खेती लगाए थे क्या? धान का खेती पानी नहीं पड़ने के कारण नहीं लग पाया है। आप बिचड़ा लगाए थे? बिचड़ा धान का बिचड़ा तो लगाए थे। कितना लगाए थे? कितना एकड़ के लिए? हम तो 2 एकड़ के लिए लगाए थे बिचड़ा। वो सब क्या सब बर्बाद हो गया? सब बर्बाद हो गया, सूखा हो गया सब।